भाग्यवान पता नहीं किस मनहूस घड़ी में अपने बेटे की शादी कराई कि ये बेलगाम घोड़ी मेरे घर की बहू बन के आई है। ये तो अपने आगे किसी का भी नहीं सुनती है। और ये न्यू फैशन हो गया है इन बहुओं का, इंस्टाग्राम पर रील बना बना के डाल रही हैं और छोटे छोटे कपड़े पहन कर के। बताइए इससे समाज पर क्या असर पड़ेगी, आप लोग ही बताइए। अरे अरे बहू, अगर जो तुम दो चार किताबें पढ़ के सोच रही है कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और ज्यादा मुझसे बहस मत कर, ठीक है बहू। जो मर्जी हो कर, लेकिन हमसे बहस की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, है जान लो, ठीक है ना। हमसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है बहू। अरे अरे मम्मी जी, हमने ही कहाँ बोल दिया कि मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई हूँ। और ना तो हमने किसी काम को करने से कभी मना किया हूँ। लेकिन खबरदार, अगर जो कोई मेरे इंस्टाग्राम के रील बनाने से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में रहे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का रील बनाना नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है ना। अरे अरे, कोई मैं कपड़े निकाल के नंगी थोड़ी नाच रही हूँ कि मुझे शर्म आएगी। मैं तो न्यू जमाने की हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ। और मेरे साथ कोई अगर जो छेड़खानी करना चाहिए या करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ठीक है ना। और मैं इस जमाने की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ, ठीक है ना। अरे अरे, दो चार किताबें पढ़ ली तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मर्जी वो करोगी तुम, और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। बताओ, ऐसी बात नहीं है। इस जमाने में सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी नंगी नाच सब कर रहे हैं। बताओ, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि मेरे माँ बाप का कितना बेइज्जती होगी ऐसा मैं काम कर रही हूँ, ठीक है ना। सोचो सोचो, माँ बाप के बारे में अगर कुछ सोच लो तो भी शर्म आएगी तुम्हें। अरे अरे, मुझे कोई पढ़ाई की घमंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी। मेरे काम में दखलंदाजी दे करने की कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, ठीक है। मैं यही बोल रही थी। और अगर जो कोई मेरे काम के बीच में टांग अड़ाया तो हम उसकी मार मार के टांगे भी तोड़ दूंगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि मेरे काम के बीच में कोई टांग ना लड़ाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बस यही बोलना था हमें। अरे आप भी कान खोल करके सुन लो कि अगर जो मेरे परिवार को बीच में घसीटोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, ठीक है ना सासू मॉम। आपकी टेटुआ मैं भी दबा दूंगी, मैं भी आपसे कम थोड़ी ना हूँ। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या बदतमीजी है? बताओ, तुम्हें मेरे माँ से इस तरह से बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? बताओ, तुम मेरी माँ से ऐसे बात करोगी? तुम्हें इतना भी माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाया है? बताओ,
सब हमें ही बताना पड़ेगा तुम्हें कि कैसे किसी से अपने से बड़े से कैसे बात किया जाता है। दोस्तों, इसे ही संस्कारी कॉमेडी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही सास बहुओं की झगड़ा और कॉमेडी वीडियो देखते देखते आप लोग कितने भी उदास बैठे हो, लेकिन एक कॉमेडी वीडियो देख करके आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और इसी तरह किसी भी गम को भुला करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को देखकर मुस्कुराइए। और ज़िंदगी में क्या रखी है, ज़िंदगी में क्या रखी है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आप सभी दोस्तों लोग, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए विराम करते हैं इस वीडियो में। अरे अरे दामाद जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे घर पे कोई काम काज पड़ेगा तो अपना घर समझ के नहीं कर सकते हो आप? बताइए। और जो बोल रहे हो मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी तो एकदम सीधी सादी, एकदम गाय है गाय। और आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं कभी से ही। अरे हाँ हाँ सासू मॉम, आपकी बिटिया तो एकदम गाय है गाय। और वो सिर्फ दूध नहीं देती है, लेकिन कुछ बोलने पर सीधे लात मारने लगती है। आपने सच ही बोला है सासू मॉम, आपकी बिटिया एकदम सीधी सादी गाय है, सिर्फ लत्ती बहुत ज़्यादा ही मारती है। अरे अरे बेटा, क्या बताएं, वो हमारे घर पे थी मेरी बिटिया, उसका इतना लाड प्यार हम लोगों ने किया है, इसीलिए वो दुलार में रहकर ही इतनी बावली हो गई है। नहीं तो बहुत ज़्यादा काम करती है और सबका बात मानती है मेरी बिटिया। बहुत ही सीधी थी मेरी बिटिया। आप तो मेरे बेटे के बारे में गलत सलत मत बोलिए, ठीक है ना दामाद जी। अरे अरे ससुर जी, आप तो बोल दे रहे हो, मेरे जगह पर एक दिन के लिए आप हमारे घर पे चलिए ना, तो पता चल जाएगा कि आपकी बिटिया एकदम सीधी सादी है और गाय है। एक ही दिन में बता देगी आपकी बिटिया कि कैसी है, ठीक है ना। चलिए ससुर जी, आप एक दिन के ही लिए हमारे घर चलिए, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा आप। अरे अरे दामाद जी, आप एक ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ। एक तो बिना बताए और बिना बुलाए मेरे घर पे आके एक हफ्ते से बैठ कर खा रहे हो, और मेरे ही बेटी का बुराई मुझसे ही कर रहे हो। अब तो मुझसे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना दामाद जी। या फिर यहाँ से चले जाइए आप, या फिर मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द गलत मत बोलिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना दामाद जी। तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 2 को देखकर आप लोगों को हंसी नहीं आई तो कहना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा सुनिए जी, ये देखिए, दो गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कौन उठाएगा बताओ ना। हटा दो यहाँ से तुम ही आज। अरे अरे, तुम नहीं जानती हो, दामाद जी है ना, अभी वही उठा देंगे। थोड़ा देर और आराम कर लेने दो, उसके बाद उसे उठा करके बोल देना घर का काम काज भी करते रहे।
बिन बुलाए पहुंच आता है और खाता रहता है और सोता रहता है दिन रात। और इससे बोल देना उठेगा तो गोबर उठा देगा, ठीक है ना। अरे अरे, अगर जो दामाद जी गोबर को उठा ही देंगे तो बताइए आप, यहाँ से उठाकर खेत में उसे कौन ले जाएगा? अरे बोलिए ना, आप चुप क्यों हो? बोलो, कौन ले जाएगा उठा करके खेत में गोबर को? बताइए। अरे अरे, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है। दामाद जी आए हुए हैं ना, उसी हाथ से उठाएंगे, उसी टाइम में उनके सर पे उठा देना। उसके बाद वो ले जा कर के खेत में उसे गोबर को फेंक देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। दामाद जी आ गए, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तुम परेशान मत हो, दामाद जी से बोल देना, वो कर देंगे सारा काम। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सब काम तो कर देंगे, लेकिन भैंस को नहलाना और उसके लिए खेत से हरा चारा काट कर लेकर आना, ये सब कौन करेगा? बताइए आप। आप तो घूमने निकल दी, बताइए ये सब कौन करेगा? ये अरे, वो सब भी दामाद जी कर देंगे। अरे अरे सुनो दामाद जी, आप अच्छे से शैम्पू लगाकर भैंस को नहलाना और उनके लिए खेत जा करके वहाँ से चारा काट कर ले आकर इन्हें खिला देना, ठीक है ना दामाद जी। और कोई काम रहे घर में तो कर लेना, ठीक है ना दामाद जी। अरे अरे, तुम लोग चुप करो, ठीक है ना। मैं तो आपके घर का दामाद हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ कि घर का सारा काम काज मैं ही करूँ। भैंस के नहलाने से लेकर के चारा पानी मैं ही करूँ, मेरे बस की बात नहीं है। और नहीं तो आपने बिगड़ी हुई लड़की को मेरे गले में बांध दिया है, उसे मैं कैसे करके झेल रहा हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मुझे नौकर बना रहे हो, मैं हरगिज नहीं इस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये अरे, कौन है वहाँ? और तुम बताओ किससे बातें कर रही हो, बोलो। आखिर कौन है वहाँ पर जिससे तुम बात कर रही हो? अरे बोलो ना, क्यों बोल नहीं रही हो? बोलो, कोई आया है क्या? अरे अरे, आप थोड़ा अंदर आकर तो देखो, घर में अपने पहली बार दामाद जी आए हैं। आओ मिल लो जरा दामाद जी से। और देखो कितने सालों बाद आए हैं दामाद जी, आओ ना, आओ मिल लो तब कहीं जाना। अरे अरे, कौन दामाद आए हैं और कैसा दामाद, हमें तो नहीं पता है। अरे कौन दामाद आए हैं, सच बोल रही हो ना? हमें तो नहीं लगता है, बताओ। अरे सही सही बोलना, क्यों मजाक कर रही है? बोल सही सही, हमें तो नहीं लग रहा है। अरे अरे, अपने छोटकी छोटकी के पति देव आए हुए हैं, वही दामाद। और कौन दामाद रहेंगे आपके, बताओ ना। अरे आकर मिल लो, कभी से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बताओ। अरे ठीक है, आए हैं तो बोलो, आराम करें, तब तक तुम चाय दूध बना करके तैयार करो। मैं अभी गया और अभी आया फ्रेश होकर के, ठीक है ना। तब तक तुम चाय नाश्ता का इंतजाम करो,
मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तब बातें करते हैं साथ में ही सब लोग। अरे अरे लो दामाद जी, आपके लिए चाय। मैं आपके लिए स्पेशल बनाकर लाई हूँ चाय। लीजिए और चाय पीजिए दामाद जी आप। अरे पीजिए पीजिए, क्यों शर्मा रहे हैं क्या? अपना ही घर इसे समझिए आप। चाय पीजिए। अरे वाह माँ जी वाह, इतनी खूबसूरत चाय आज तक कभी मैंने नहीं पी। और आपके हाथों में तो जादू है, जादू सासू माँ। और आज तक आपकी छुटकी भी ऐसी चाय नहीं पिलाई। आपके हाथ में सच में ही जादू है सासू माँ। मेरे को मिलता तो डेली डेली 4 बार चाय ऐसा पीता मैं। अरे आइए आइए दामाद जी, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुआ है? बोलिए दामाद जी, रास्ते में कोई गलत हरकत नहीं ना किया है आपके साथ? और कोई दुख परेशानी नहीं ना हुआ है? बोलिए दामाद जी। अरे अरे सासू मॉम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन रास्ते में आते वक्त रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। और हमने 3-4 किलोमीटर गाड़ी को ढकेलते और पैदल पैदल चले आए। और सर का पसीना पाँव तक पहुँचाया। और ये रास्ते में कोई पेट्रोल की दुकान भी नहीं थी, इसीलिए हमें पैदल पैदल यही चलना पड़ा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अरे बेचारे दामाद जी, आप थक गए होंगे। हाथ पैर और मुंह धो करके आप आराम कीजिए। तब तक मैं जाकर के चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है ना दामाद जी? आप तब तक आराम कीजिए, ठीक है ना? अरे ठीक है सासू मॉम, मैं तो सच में ही थक गया। 3 किलोमीटर गाड़ी को ढकेलते ढकेलते मेरा तो हालत ही खराब हो गया है। और मैं तब तक आराम कर लेता हूँ और हाथ पैर धो करके। तब तक आप चाय बनाइए, ठीक है ना सासू मॉम? हमें भी आराम करने की ज़रूरत है। मेरा पैर दर्द कर रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। अरे ठीक है भाई साहब, मैं अब निकलता हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल थोड़ा दूर है ना। और तुम जानते ही हो कि दूर है तो थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि शाम तक ही पहुंचना है मेरे को ससुराल, ठीक है ना भाई? अब मैं निकलता हूँ, ठीक है, मैं निकलूँ ना? और कुछ नहीं ना बोलना है आपको? बोलो भाई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये ठीक है भाई, जाओ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि वो तुम्हारा ससुराल है, घर नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, फालतू के काम मत करना और फालतू में किसी से बात भी मत करना, ठीक है ना भाई? और तुम किसी से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बात मत करना, और जो ज़रूरत रहे वही बस बोलना, ठीक है ना? ये कल्लू भाई, लग रहा है आप बहुत दिनों बाद नहाए हो। और बताओ, इतना चमक धमक में कहाँ निकल रहे हो तुम कल्लू भाई? कहीं जा रहे हो क्या तुम? बताओ कल्लू भाई, आज तो तुम एकदम हीरो दिख रहे हो।
बताओ, कोई दिखैया उखैया में जा रहे हो क्या कल्लू भाई? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे ससुराल वाले जिद कर रहे थे आ जाने के लिए, इसीलिए बहुत दिनों से हम ना ना करते चले आ रहे थे। लेकिन आज मेरी सासू मॉम भी जिद करने लगी, इसीलिए इतना बन ठन गई, अपने ससुराल जाने की तैयारी में है। ठीक है ना भाई साहब, और कोई बात नहीं है। नमस्कार नमस्कार माकौड़ी लाल जी। और बताइए क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है ना सब? बोलिए माकौड़ी लाल जी। अरे बोलो ना माकौड़ी, क्यों बोल नहीं रहे हो? बोलो। नमस्कार नमस्कार गुलाम सिंह। और बताओ, अचानक से हमारे घर पे कैसे आना हुआ? बताओ, और सब घर पे तबीयत पानी सबका ठीक ठाक है ना? बोलो गुलाम सिंह। अरे बोलो ना, कोई क्या काम है? कुछ काम से आए हो क्या? अरे अरे हुजूर, आप तो जानते ही हो ना कि मेरा काम है सबके घरों पर रिश्ता करवाना, और बस उसी सिलसिले में आपके पास हम आए हुए हैं। ठीक है ना? वही बातचीत करनी थी आपसे। अरे अरे गुलाम सिंह, तुम तो जानते ही हो ना, हम 4-5 शादियां पहले ही कर चुके हैं, और हमारी उम्र भी देखो 50-55 साल हो चुका है। तुम तो जानते हो, फिर भी मेरे शादी के बारे में बातचीत करने चले आए तुम। बोलो गुलाम सिंह, तुम्हें भी सोचना चाहिए ना, मेरा उम्र देखो तुम। अरे अरे नहीं नहीं हुजूर, आपके लिए अब की बार रिश्ता नहीं लेकर आए हैं। हम तो बस अपने कल्लू बेटे के लिए एक अमीर घर की घराने की लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं। आप कहें तो बातचीत आगे बढ़ाएं, और अच्छी खूबसूरत सी लड़की भी है। ठीक है, अगर जो आपको आज्ञा हो तो हम बातचीत आगे बढ़ाएं। बोलो भाई साहब, आपको क्या लगता है? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? तुम तो जानते ही हो ना कि अभी कल्लू नाबालिग है, और वो अपने दुल्हन को तो बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए हम उसकी शादी नहीं कर सकते अभी। ठीक है ना? आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने कल्लू बेटे की शादी अभी नहीं करना चाहता हूँ। अरे अरे पापा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं तो अब बड़ा हो चुका हूँ। ठीक है ना पापा? और जब भी मैं सूसू करता हूँ तो उसका धार इतनी मोटी और इतनी लंबी जाता है, कम से कम 5 फीट दूरी तक जाता है पापा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा शादी करा दीजिए, मैं अब बच्चा नहीं रहे। ठीक है ना पापा? बे अबे साले, तू चुप हो जा, वरना मार मार के तुम्हारे दांत तोड़ देंगे हम। ठीक है ना? तू चुपचाप पड़ा रहे जहाँ पर है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई होगी। तुम्हारी उम्र ही कितना है, अभी तुम नाबालिग हो, अपने को संभाल ही नहीं पा रहे हो और चल रहे हो शादी करने के लिए। कौन तुम्हारी बीवी को संभालेगा बताओ? अरे अरे माकौड़ी लाल, तुम कल्लू बेटा पर आग बबूले क्यों हो रहे हो बताओ? आज नहीं तो कल कल्लू बेटा का शादी कराना ही है।
तो काल करे सो आज करे, क्यों नहीं आज ही कर दे। और कल्लू बेटा भी बोल रहा है शादी के लिए, बताओ। और तुम नहीं जानते हो, कल्लू बेटा बोल रहा है ना शादी के लिए, तो कर लो तुम। अरे अरे राम सिंह, तुम मेरे पर्सनल घर के मामले में टांग मत लड़ाओ, ठीक है ना। वरना मुझे गुस्सा आया तो मार मार के तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे, ठीक है ना। इसीलिए तुमसे हम कह रहे हैं, मेरे घर परिवार और आपसी मामले में तुम टांग मत लड़ाओ, ठीक है ना। और जाओ तुम, मुझे नहीं करनी है अपने कल्लू बेटे की शादी। अरे ठीक है माकौड़ी लाल, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मेरी बातें सुन लो। लड़की वाले इतना इतना अमीर घर के हैं और पूरे पूरे 20 लाख रुपये कैश देने की वादा किए हैं, और कुछ जो भी मांगोगे वो भी देने के लिए तैयार है। इसीलिए बोल रहे थे मकौड़ी लाल की कल्लू बेटे की शादी करा दो, ठीक है ना। मैं तो चला अब। ये भाग्यवान मेरे बेवकूफ़ बाप को सद्बुद्धि दे और इन्हें कोई समझाए, ताकि मेरी शादी उस घर लड़की से करवा दे, ताकि 20 लाख रुपये मिल जाएं, और ताकि मैं पूरी ज़िंदगी बिस्तर पर बैठ बैठ कर खाते रहें, और मेरी शादी करवा दो भगवान। अरे अरे, बुरा क्यों मानता है गुलाम सिंह। और तुम नहीं जानते हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहता हूँ। लेकिन बताओ, फोटो दिखाओ मेरी बहू को, और आज के कल में उसका देखैया, और उसी समय एंगेजमेंट भी करा देंगे, और 1 महीने बाद शादी भी करा देंगे। क्यों क्यों गुलाम सिंह, बताओ ये सही है ना। और दहेज के बारे में बातचीत कर लो, पहले शादी के दे दें तो और अच्छा होगा। हम तो शादी करने के लिए पूरा तैयार हैं, बाप बेटे दोनों, ठीक है ना। इसीलिए गुलाम सिंह, तुम बोल दो उनसे, दो 2-4 दिन शादी के पहले ही पूरा दहेज हमारे घर पे पहुंचा दें। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। लड़की वालों को सूचना कर दें कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो, और यही साथ साथ में ही ये भी बता दें कि कल ही इंगेजमेंट और देखैया जो भी रस्म हो पूरा कर लो, और 1 महीने के अंदर शादी भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्यों, बोल देना। और कोई भी दहेज के बारे में 2 दिन पहले ही तुम्हारे घर पे 20 लाख रुपये पहुंचवा देंगे, ठीक है ना। अब तुम खुश हो ना शादी के लिए। दोस्तों, कल्लू का शादी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दूसरा पार्ट अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाए। और ऐसे ही हंसते हंसाते रहेंगे आपको। सिर्फ हमारे चैनल को सपोर्ट करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी बोल दें सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अरे पंडित जी, आप तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, बताओ। फटाफट मंत्र पढ़ के और हमारी शादी संपन्न करिए ना पंडित जी। आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, बोलो पंडित जी। दक्षिणा में कोई कमी हुई है क्या आपकी, बोलिए। अरे अरे बच्चा, तू इतना जल्दी में क्यों है, बता। अरे तुम्हें इतना जल्दी क्यों लगी हुई है, बोलो ना बच्चा। जानते नहीं हो तुम, सब्र का फल मीठा होता है।
और थोड़ा और सब्र कर बेटा, उसके बाद तुम्हारा मीठा फल आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? अरे अरे पंडित जी, आप नहीं जानते हो, ज्यादा सब्र करने कुछ ज्यादा ही फल मीठा हो जाएगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे ना। आप तो जानते ही हो, ज्यादा मीठे हो जाते हैं तो या रिश्ता हो या फल, उसमें कीड़े पड़ ही जाते हैं पंडित जी। आप तो जानते ही होंगे। अरे अरे छछूंदर की औलाद, तू तो इतना कूद रहा है, तुम्हारी इतना ही जवानी उछाल मार रही है, तो लो शुरू करते हैं हम मंत्र। लो सुनो मंत्र, हम शुरू करते हैं और तुम दोनों तैयार हो ना शादी के लिए? ठीक है ना बच्चा? बाद में मुझे मत बोलना कुछ भी, ठीक है ना बच्चा? अरे कैसे पंडित जी हैं जो दूसरे के मन से मंत्र पढ़ रहे हैं? यहाँ पर तो अपने मन से मंत्र पढ़ना चाहिए ना। शुभ घड़ी हो तभी न शादी शुरू होगी। आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगी। अरे पंडित जी, आपसे पहले हम बोलना चाहते हैं कि पहला वचन मैं मांगना चाहती हूँ ना पंडित जी। अरे अरे ठीक है बालिकी, पहला वचन तुम ही मांगना, ठीक है ना? अब तुम खुश हो ना? और तुम कान खोल करके सुन लो बेटा, पहला वचन बहू वधू मांगेगी तो तुम हाँ में जवाब देना, नहीं तो शादी होने से पहले ही शादी टूट जाएगी। ठीक है ना बेटा? इसीलिए तुमसे पहले ही बोल दे रहे हैं, बहू वधू जो वर मांगेगी, जो भी वचन मांगेगी उसे हाँ में जवाब देना। अरे ठीक है पंडित जी, हम आपके पिछवाड़े की कसम खा के कहता हूँ कि 1% भी ना नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे हाँ में ही बोलेंगे। ठीक है ना पंडित जी? और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना हमारे शादी के बीच में? बोलिए पंडित जी। अरे अरे ठीक है तो सुनो, मेरा पहला वचन है कि हम जब भी रील बनाएंगे तो आप कुछ नहीं बोलोगे, और उसमें रील में आप भी कभी कभी साड़ी पेटीकोट पहन के मेरे साथ रील बनाओगे। क्या ये पहला वचन तुम्हें मंजूर है? बोलो बोलो, शर्माओ मत। मंजूर है कि नहीं, बोलो। अरे मुझे सब मंजूर है, लेकिन बताओ तुम, मेरा पहला वचन है कि मैं कभी कभी दारू पी करके नशे में कुछ उल्टा सीधा कर दिया और कुछ बोल दिया तो गुस्सा नहीं करोगी, हंसते हंसते सह लोगी। और हम अपने गर्लफ्रेंड को लेकर आएंगे, उसके साथ पूरी रात सोएंगे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आपको पहला वचन मंजूर है? अरे अरे मुझे सब मंजूर है, लेकिन बताओ तुम, मेरा पहला वचन है कि मैं कभी कभी दारू पी करके नशे में कुछ उल्टा सीधा कर दिया और कुछ बोल दिया तो गुस्सा नहीं करोगी, हंसते हंसते सह लोगी। और हम अपने गर्लफ्रेंड को लेकर आएंगे, उसके साथ पूरी रात सोएंगे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आपको पहला वचन मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरा दूसरा वचन है कि जब भी मैं अपने नैहर के आरू से बात करूंगी तो उसमें तुम कुछ नहीं बोलोगे, और नहीं तो उससे हंसी खुशी से तुम भी बातें करोगे। ठीक है ना? और उनसे आप बात करोगे तो
भी गुस्सा नहीं करोगे तुम। क्या मेरा दूसरा वचन तुम्हें मंजूर है? वाह वाह, क्या बात है। तुम दोनों की जोड़ी देख कर के हमें तो लगता है दुल्हा दुल्हन हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे। ठीक है ना बच्चे? वर वधू आप दोनों आपस में डिस्कस कर लें और अपने हिसाब से वचन लेते रहें। ठीक है ना? और मेरा दूसरा वचन सुन लो तुम। अगर हम कहीं बारात या और कहीं जाएं, ऑर्केस्ट्रा पर नाचे या ऑर्केस्ट्रा वाली के साथ नाचे या फिर अपने सड़वाइन के साथ सोएं, किसी के भाभी के संग ही सोएं, लेकिन आप कुछ नहीं बोलोगी और नहीं तो अपने बहन को बुला करके मेरे साथ बिस्तर में सुलाओगी उसे। क्या ये तीसरा वचन तुम्हें मंजूर है या फिर नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलो ना, बुलाओगी कि नहीं अपने बहन को? अरे अरे, मेरा भी तीसरा वचन यही है। मैं चाहे देवर जी के साथ घूमूं या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलने आओगे, ठीक है ना? और हम चाहे सेक्सी फिल्म देखें या भोजपुरी, तुम नहीं बोलोगे, ठीक है ना? क्या तुम्हें हमारा तीसरा वचन मंजूर है? दोस्तों, किसी काम पड़ जाने की वजह से हम ये वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं और पार्ट 2 के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसका पार्ट 2 आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन। ठीक है ना दोस्तों? अगर जो इस वीडियो को आपको देखने में इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों? कॉमेडी वीडियो नंबर 1 चैनल है हमारा और आपके लिए और मेहनत करके और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? वीडियो लाइक करने के लिए आप सभी को धन्यवाद करते हैं और इस वीडियो में अभी विराम करते हुए